गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने 26 नवंबर को दिल्ली भाटी में सत्संग फरमाया है। बाबा जी 9:13 पर स्टेज पर पहुंच गए थे। जब बाबा जी स्टेज पर आए थे तो उस वक्त शब्द चल रहा था, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। 9:17 पर सत्संग शुरू हो गया था। आज बाणी ली गई थी, धुन सुनकर मन समझाई, जो कि स्वामी जी महाराज की बाणी है। बाबा जी ने 1 घंटा 20 मिनट तक सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने क्या क्या फरमाया है, आओ सुनते हैं। बाबा जी ने आज का सत्संग मन के ऊपर फरमाया है कि मन को किस तरह से काबू में करना है, जो कि परमार्थ के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। स्वामी जी महाराज जो रूहानियत के रास्ते पर जो रुकावट आती है उसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा रहती है कि हम उस मालिक की खुशी हासिल करें और उस मालिक की भक्ति करें, लेकिन अलग अलग मजहबों में आकर जो संत महात्माओं ने हमें समझाया है वो तो केवल एक शुरुआत थी और हम बाहरमुखी साधनों में फंसे रहे और कभी अंतर्मुख होकर इस मन को काबू करने की कोशिश ही नहीं की। और इसलिए जैसे खाली आए थे तो फिर वैसे ही हम खाली ही चले जाएंगे। और अब इंसान जो भी करता है वो अपने मन के अधीन होकर करता है, और फिर चाहे वो अच्छे काम हो और फिर चाहे बुरे काम हो। और फिर बाबा जी ने हजूर जी की उदाहरण देते हुए फरमाया कि हजूर जी फरमाया करते थे कि अगर मन हमारे वश में है तो फिर इससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, और अगर हमारा मन हमारे वश में नहीं है तो फिर इससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। यहाँ पर फिर बाबा जी ने कबीर साहब जी की उदाहरण देकर समझाया कि कबीर मन तो एक है, भावें यह लगाए, भावें गुर की भक्ति कर, भावें विषय कमाए। आप जी फरमा रहे हैं कि ये 2-3 मन नहीं है। जब तक हमारा मन हमारे वश में है तो फिर हम इसे जहाँ ठीक समझते हैं वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम मन के अधीन होकर बैठ जाएंगे तो फिर सारी जिंदगी मन की चाकरी में ही गुजर जाएगी। आगे फिर बाबा जी ने फरमाया कि जब भी मौका मिलता है तो सवाल जवाब में यही चीज़ आती है कि मन नहीं टिकता, मन काबू में नहीं आता, मन नहीं लगता। इसलिए ये सारी खेल ही मन की है। और अब इस वक्त मन की क्या अवस्था है, तो आप जी बाणी में फरमाते हैं, एह मन मेला अंधा है किस आँख सुनावा, कि इस वक्त मन के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है और उस माया के नीचे दबकर ना तो अपने असल की पहचान कर सका और ना ही तर्क के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सका। ठोकरें खाता फिर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है। और जो ये हमारे कर्म हैं ये किसी एक जन्म के नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया शिहा। पता नहीं कितने ही जन्मों के कर्म हैं जिसके नीचे दबकर इंसान अपना वजूद, अपना असल, अपनी हस्ती को भूलकर बैठ गया है। इतना मन के अधीन है कि ये जो कुछ भी इस वक्त करता है तो वो मन के अनुसार ही करता है। मन जो चाहता है और जहाँ तक मालिक के भी हम वहीं मांगे आगे रखते हैं, लेकिन ये मन नहीं पूरी कर सकता है क्योंकि पूरी भी मालिक ने ही करनी है। इसलिए हमें मन की अवस्था को समझाने की कोशिश करनी है और जिस मन को काबू में करना है उसको समझने की कोशिश करनी है। आप जी फरमाते हैं, मन जीते जग जीत, कि जिन्होंने इस मन को जीत लिया
वो ही असल में बहादुर हैं। अब देखो, जैसे हमारे घर में कोई बर्तन है और हम उसमें खाना बनाते हैं, और अगर हम उस बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे उस बर्तन के ऊपर मैल इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और फिर इतनी मैल उस बर्तन पर लग जाती है कि फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें उसके असल की पहचान ही नहीं रहती। तो फिर हमें कोई समझाता है कि भाई बर्तन गंदा है, इसमें खाना खाओगे तो फिर आप बीमार हो जाओगे, इसको साफ भी कर लिया करो। और फिर हम उसे साफ करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक परत मैल की निकलती है और फिर नीचे एक और दिखाई देती है, और फिर दूसरी साफ हो जाती है तो फिर तीसरी दिखाई देने लगती है, और फिर अगर हम हिम्मत छोड़कर बैठ जाएंगे तो फिर वो बर्तन गंदे का गंदा ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ करते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे उस बर्तन की चमक वापस आ जाती है। फिर हमें एहसास होता है कि ये बर्तन जिसमें चमक है ये कोई और चीज़ है और मैल कोई और चीज़ है। ये तो वक्त के अनुसार इस बर्तन के साथ जुड़ गई, लेकिन बर्तन जब खरीदा था तो ये एक चमकीला बर्तन था। इसलिए गुरु घर हमें समझाता है कि मन रे तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसने इकट्ठी की हुई है, लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और है। ये तो एक चमकीला बर्तन था, मन तू ज्योत स्वरूप है। तो वो चेतावनी देकर हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमने अपनी क्या अवस्था बना ली है और हमारी असलियत क्या थी और इसकी सफाई कैसे करनी है। आप जी फरमाते हैं, बिन गुर शब्दे मन नहीं थोरा, क्योंकि इसकी जो सफाई है ये कोई आम मैल नहीं है, इस पर जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है। हमारे कर्मों में तो फिर आप जी फरमाते हैं कि जितना समा हम अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारी मैल साफ नहीं होगी। आगे फिर बाबा जी ने एक गुरबाणी की तुक लेकर समझाया कि हम गुरबाणी में पढ़ते हैं कि मूत पलिती कपड़ होए। जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसे साबुन के साथ साफ कर लेते हैं, लेकिन पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नामे के रंग, कि जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों की मैल लगी हुई है वो बाहर स्नान करने से साफ नहीं होने वाली, तीर्थों पर जाकर ये मैल साफ नहीं होने वाली है। आप जी फरमाते हैं वो तोपे नामे के रंग, तो भाई वो नाम के साथ साफ होगी, शब्द के साथ साफ होगी, ना कि किसी बाहरमुखी साधन के साथ। और फिर बाबा जी ने एक और उदाहरण दी थी कि जब हमारा कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं, और अगर दाग गहरा हो तो फिर धोबी भी हाथ खड़े कर देता है कि भाई ये मेरे वश की बात नहीं है। और हमें कपड़ा अच्छा लगता है तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर वही दागी कपड़ा हम कपड़ा रंगने वाले के पास ले जाते हैं, और फिर वो क्या करता है, उसके ऊपर कोई और गहरा रंग चढ़ा देता है और उसके साथ वो दाग हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अगर मन को वश में करना है तो फिर उस नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा, उस नाम के रंग में रंगना पड़ेगा। और जो बाकी के साधन हैं वो केवल एक अवस्था बना सकते हैं, एक माहौल बना सकते हैं, लेकिन इस मैल को साफ नहीं कर सकते हैं। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमारा मन कितना जल्दी प्रभावित हो जाता है और हमारे ये कर्म, ये मैल इतनी गहराई में कैसे हुई, इसके बारे में हमें समझाया। हर पहलू से मन की सोबत संगत के बारे में की। मन उसी तरह अपनी आदतें अख्तियार कर लेता है जैसी इसको सोबत मिलती है और संगत मिलती है।
इस मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हुए हैं वो प्रभाव इकट्ठे होकर हमारे कर्म बन जाते हैं, और ये जन्मों जन्मों के प्रभाव हैं वो किस्मत बन जाती है, और किस्मत एक अवस्था में लाकर हमें खड़ा कर देती है। अगर मालिक ने इंसान को उत्तम से उत्तम जामा बख्शा है तो वो इसलिए कि जो नीचे वाले जीव हैं वो भोग जूनी है और इंसान का जामा कर्म जूनी है। इसको मालिक ने विवेक की ताकत दी है। विवेक के साथ हमें उस तर्क को इस्तेमाल करना है और अच्छा और बुरे की पहचान करनी है, फिर ही हम अपने आप को इस कर्म कांड से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इंसान सीखता है? क्योंकि सिखाने वालों की कमी नहीं है, ग्रंथों पोथियों की कमी नहीं है। हम उनको पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन उन्हें अमल में नहीं लेकर आते हैं, और फिर इसी तरह इस दुनिया के प्रभाव धीरे धीरे हमारे मन के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इंसान अपना असल ही भूल कर बैठ जाता है कि रावण एक टीकाकार पंडित था। जो उसने इतने सिर दिखाए जाते हैं उसका मतलब था कि इतने सिरों के जितना उसके पास ज्ञान था। कहते हैं कि सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान उसके पास था, मगर क्या ज्ञान के साथ वो अपनी जान बचा सका? आज तक भी हम उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। जो बाहरी ज्ञान है वो तो जितना मर्जी ज्ञान हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं? जितना समय हम उस ज्ञान को अमल में नहीं लाएंगे तब तक हमें उस चीज़ का अनुभव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। ज्ञान को इकट्ठा करी जाएंगे तो फिर हम और ज़्यादा दुविधा में पड़ जाएंगे। जितना समय हमें सोझी नहीं आती और जितना समय हम खुद अनुभव में नहीं लेकर आते हैं हमें विश्वास नहीं होगा। हमारी तो ये अवस्था है कि जब थोड़ी सी भी दुख तकलीफ आ जाए तो फिर हमारा विश्वास डोल जाता है और फिर हम सवाल करने शुरू कर देते हैं, इसलिए कि हमने सुनी सुनाई बातों पर, पढ़ी पढ़ाई बातों पर अपना विश्वास बनाया हुआ है। जितना समय हम इसे खुद अनुभव में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम इस सफ़र को पूरा नहीं कर सकते हैं। बाबा जी ने साईं बुल्ले शाह जी की साखी भी सुनाई थी कि साईं बुल्ले शाह जी बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े आजल फाजल थे और आपका तल्लुक भी शाहिद परिवार के साथ था। मुसलमानों में सईदों को बहुत ऊंचा माना जाता है। वो अपना इतिहास मोहम्मद साहब के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद रूहानियत के रास्ते पर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ज़्यादा समझ नहीं पाए थे और फिर खोज में लग गए। और किसी ने बताया कि एक बाबा है कि शायद उसके पास जाकर, शाह अनायत के पास जाकर तो वो आपको इन चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। तो फिर मन में अहंकार था कि मैं इतना आजल फाजल, मुसलमानों में भी जाते होती हैं तो वो राई जात के उनके पास जाकर और वो मुझे समझाएंगे, लेकिन अगर जब वो प्यास नहीं बुझी तो फिर उनके पास हाजिर हुए और परमात्मा की प्राप्ति के बारे में कुछ सवाल उन्होंने किए। तो फिर आप जी लंबे चौड़े लफ्ज़ों से इतिहास खोलकर नहीं रखा, शाह इनायत बड़े ही आसान लफ्ज़ों में कहा और उस वक्त आप जी पनेरी लगा रहे थे कि बुलिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लाउना। बड़े ही आसान लफ्ज़ों के साथ तो फिर आप जी उनके साथ जुड़ गए और फिर बड़ी आप जी की वाह वाह होने लगी कि देखो सैयद ख़ानदान का और इतना पढ़ा लिखा हुआ, देखो इनकी निम्रता, इनकी वड्याई। लेकिन गुरु तो शिष्य की पहचान रखता है। और फिर एक ऐसा भी टाइम आया जब बुल्ले शाह के घर पर कोई शादी थी और आप जी ने न्योता दिया, लेकिन शाह अनायत जी आप तो नहीं शादी में आए और कोई मुरीद था उसको भेज दिया। अब उस बेचारे के कपड़े और रहन सहन भी ऐसा था, और जब वो वहाँ शादी में पहुँचा
तो साईं बुल्ले शाह जी ने उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको एक तरफ बिठा दिया। और जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने सारी बातें शाह इनायत जी को बताई। तो फिर शाह इनायत ने अपना मुंह मोड़ लिया और फिर जो तड़प एक शिष्य के अंदर होती है तो फिर तरस गए अपने गुरु को देखने के लिए और फिर इस अवस्था में पहुंच गए कि कैसे न कैसे दर्शन हो जाएं। तो फिर आपने एक औरत का भेष बनाकर उनके सामने नाचना शुरू कर दिया कि मुर्शिद के दर्शन तो हों। लेकिन जब शाह इनायत ने पूछा कि तू भुल्ला है तो फिर पैरों में गिरकर बोले कि नहीं जी, मैं तो भुल्ला हाँ, बख्श लो बख्श लो। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम तो अपनी मजहबों में और अपने तौर तरीक़ों में फंसे हुए हैं और हम तो इन्हीं में सारी उम्र फंसे रहते हैं।